राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अब किसान भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो गए हैं और करीब 13 साल से अधर में अटकी हुई लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर ही किसानों ने एक बैठक कराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को चेतावनी भी दे डाली। किसानों का कहना है कि पिछले 13 सालों से सरकार नरेला, अलीपुर, बुराड़ी के इलाकों में होने वाली लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। किसानों का और निवेशकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। आज किसानों की एक बैठक की गई जिसमें कई निवेशक भी इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर जमीनी काम शुरू नहीं हुआ तो अब किसान सड़कों पर भी आने को तैयार हैं। 2 और 3 के लिए किसान लोगों को इकट्ठा किया गया। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे जिन लोगों ने यहाँ पर लैंड पूलिंग में अपनी ज़मीन परचेज की हुई है और वो यहाँ अपना कार्य करना चाहते हैं, परंतु गवर्नमेंट के रुखे रवैये से ये पॉलिसी चल नहीं पा रही है। अधिकारियों ने इसमें जो बदलाव किए थे पॉलिसी में वो किसानों को और इन्वेस्टर को नहीं रुझा पा रहे हैं। आज उस बारे में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में इस पॉलिसी को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे जल्द से जल्द लागू कराया जाए और जिससे किसानों का भला हो सके। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को मकान देना चाहती है। पिछले 13 सालों से पॉलिसी लटकी हुई है। 2021 समाप्त होने को है, 2041 का मास्टर प्लान आ रहा है, उस पर कार्रवाई चल रही है, परंतु 2021 के प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। यहाँ पर दिल्ली देहात का किस तरह विकास हो, किस तरह से यहाँ पर रोड्स आए, सीवरेज आए, लाइट आए, बिजली आए और यहाँ पर डेवलपमेंट हो, उसके बारे में अधिकारी शायद अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पॉलिसी लटकी हुई है। किसानों को और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ये लगने लगा है कि डीडीए के अधिकारी कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों से मिले हुए हैं, उन्होंने पैसे खा रखे हैं और इस पॉलिसी को पूरी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और यहाँ के किसानों का दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, यहाँ के इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा है। यहाँ का दिल्ली का जो व्यक्ति दिल्ली में मकान चाहता है वो मकान नहीं ले पा रहा है। पिछले 13 सालों से वो इधर उधर भटक रहा है। दिल्ली में पिछले 13 सालों के अंदर लगभग 10,000 से 15,000 एकड़ ज़मीन में अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। ये डीडीए की लापरवाही है, डीडीए की दूरदर्शिता अच्छी नहीं है। इस वजह से ये पॉलिसी ख़राब हो रही है दिन पर दिन और दिल्ली एक गंभीर मुद्दा बनती जा रही है अनऑथराइज कॉलोनियों का, जिससे पिछले 13 सालों के अंदर दिल्ली में अतिक्रमण हुआ और अनऑथराइज कॉलोनियाँ बनी हैं, उसमें कहीं ना कहीं डीडीए का बहुत बड़ा योगदान है। और दिल्ली के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण डीडीए की लापरवाही है। अंदर नहीं हुई तो इस बारे में किसान एक आंदोलन करेंगे, जिसके बारे में आज गंभीरता से विचार किया गया है और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि 3 महीने के अंदर अंदर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है तो प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देंगे इस बारे में और प्रधानमंत्री की जो मेल आईडी है, वेबसाइट है, उस पर भी उनको सूचना दी जाएगी इस बारे में और उनसे आग्रह किया जाएगा कि वो इस पर हस्तक्षेप करें और दिल्ली के विकास को जिस तरह से रोका हुआ है डीडीए के अधिकारियों ने उसको किसी भी तरह से लागू कराएं। एक अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, डीडीए के किसी अधिकारी ने मुझे बताया कि अब ये पॉलिसी अगले 5 साल भी ज़मीनी रूप पर, हकीकत रूप पर नहीं तैयार हो पाएगी। आप इस पर अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट लें, उसी में आपका भला हो सकेगा। यहाँ अभी ये पॉलिसी जो बना रखी है डीडीए के अधिकारियों ने, इनका आपसी मनमुटाव है, क्योंकि कुछ लोग, जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, वो एसी कमरों में बैठकर ज़मीनी हकीकत को ना समझते हुए पॉलिसी बना दी गई और अब वो लोग चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। उन्होंने इसको अपनी नाक का सवाल बना रखा है, वो इस पॉलिसी को लागू कराना चाहते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि ये पॉलिसी ज़मीनी रूप पर किसी भी तरह से नहीं लागू हो सकती। लोकेश जी, क्या कारण है कि किसान की और सरकार के बीच की दूरी कम क्यों नहीं हो पा रही है? इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य रूप से दिल्ली देहात के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारे यहाँ के एमएलए, हमारे यहाँ के एमपी, हमारे यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, वो सरकार तक किसानों की बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं, परंतु लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वही लोगों की बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे और अधिकारी, हमारे बीच में कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो अधिकारियों को भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, वो किसानों की बात को उन तक सही ढंग से प्रेजेंट नहीं होने दे रहे।